जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन करेंगे, जो आरओ एआरओ री एग्जाम, इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां, अर्थात शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने की क्लास ये है। यहाँ पर देखेंगे कि शब्दों को शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाता है। यह क्लास एंट्रेंस एग्जाम के अतिरिक्त हमारे सामान्य जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है कि हिंदी के शब्दों को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाए। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ शब्दों का डिस्कशन कर रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शब्दों को शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर समुज्ज्वल लिखने का प्रयास किया गया, जो कि ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है। यहाँ बाएं साइड में जितने भी शब्द लिखे गए सब अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप यहाँ पर दिया गया। देखिए, समुज्ज्वल को जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार से समुज्ज्वल लिखा जाएगी, शुद्ध होगा। इसमें त्रुटि क्या था कि यहाँ पर आधा ज सिर्फ एक बार था और यहाँ पर 2 बार लिखा गया। इसी प्रकार यहाँ पर गृहीत लिखा गया, जो कि गलत है। गृहीत का सही स्वरूप होता है ग्रहित। आगे देखिए, मुहूर्त लिखा गया। मुहूर्त में ह में छोटी ऊ की मात्रा है, जिसके कारण ये त्रुटिपूर्ण है। इसका सही स्वरूप होगा मुहूर्त। महत्व में देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार आधा त रहेगा, महत्व इस प्रकार से लिखा जाएगा। ज्ञानवान, देखिए ज्ञानवान जब लिखा जाता है तो लास्ट में न में हलंत लगा रहता है, ये शुद्ध होगा। चातकीनी, चातकीनी गलत शब्द है, इसका सही शब्द होता है चातकी। व्यवहारित, ये व्यवहारित गलत वर्ड है, गलत शब्द है, इसका सही स्वरूप है व्यवहारित, है ना। अद्यूपी, ये अद्यापी लिखा जाता है। स्वसुर, यहाँ पे देखिए स्वसुर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, छोटा सा रहेगा। नभमंडल की बात करें तो इसे नभमंडल नहीं नभोमंडल लिखा जाता है। आस्पद, इसमें छोटा सा रहता है, यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया। मनोकामना, देखिए अगर शुद्ध रूप की बात करेंगे तो इसे मनः कामना कहा जाता है। इसी तरीके से दुरात्मा गढ़, ये दुरात्म गढ़ होगा। पक्षीराज, इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी, पक्षीराज लिखा जाएगा। देखिए, नवम की बात करेंगे तो यहाँ पर म में हलंत लगा रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से गौरवान्वित, देखिए गौरवान्वित का शुद्ध रूप ऐसा ये बनेगा। यहाँ पर लिखा है मुस्कुरा, ये गलत होगा, इसका सही स्वरूप है मुस्कुरा। आगे देखिएगा, लिखा है फिजूल। फिजूल लिखना गलत होता है, इसे फजूल लिखा जाएगा। भागवत प्रेम, ये सही रूप में भगवत प्रेम बनेगा। समृद्धशाली, इसका सही रूप होता है समृद्धिशाली। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कौशल्या, जो कि गलत होता है, इसका सही रूप होता है कौशल्या, है ना। कर्तव्य पालन, इसका देखिए कर्तव्य पालन जब लिखा जाएगा तो कर्तव्य और पालन के बीच में यहाँ पर हाइफन लगा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते, तड़ित में अगर देखेंगे तो यहाँ पर त के पीछे हलंत लगा होते हैं। विराट, ट के पीछे हलंत लगाए। भागवत, इसमें देखिए लास्ट में यहाँ पर जो त रहेगा ये शुद्ध रूप से त लिखा जाएगा। सदृश्य कहना गलत होता है, इसका सही रूप होता है सदृश्य। द्विवार्षिक, द्वैवार्षिक इसको कहा जाता है। इसी तरीके से श्वेतांगिनी को श्वेतांगी कहते हैं। श्रीमान, इसे श्रीमन या श्रीमान जब लिखेंगे तो लास्ट में न में हलंत लगा रहेगा। इति पूर्व का शुद्ध रूप होता है इतः पूर्व। जाव्याभिमान, इसे जात्यभिमान कहा जाता है। मनोकष्ट, इसे मन कष्ट के रूप में लिखेंगे। जागृत अवस्था, इसे जागरिता अवस्था कहेंगे, है ना। यावत्य जीवन, देखिए यहाँ पे याव और एक बार आधा ज रहेगा, फिर जीवन रहेगा। पक्षीगढ़, इसे पक्षीगढ़ लिखेंगे। भविष्यतः इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑफिस, यहाँ पर देखिए अ के ऊपर ये चंद्र लगा रहेगा। इसी तरीके से स्वस्थ की बात करें तो स्वस्थ नहीं होता है, स्वस्थ लिखा जाएगा। दृष्टा, इसे दृष्टा कहते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। मिष्ठान, ऐसे लिखा जाएगा। विरहिणी, ये इसका सही रूप है। साक्षात, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अपरहान, ये इस प्रकार से होगा। गरुड़ में देखिए ये जो अड़ है ये ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर गरुड़ इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों अपनहुति यहाँ पर लिखा गया, आप इसका शुद्ध रूप देख सकते हैं। मृमन्य, इसको ऐसे लिखेंगे। भस्मीभूत का सही स्वरूप ऐसा होगा, इसमें म में बड़ी की मात्रा रहेगी। सुश्रुत्व, ये इसमें बड़ा सा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, संपर्कित इस प्रकार से लिखा जाएगा। यत्युक्त, यत्युक्त ऐसे ये शुद्ध रूप है।
त्रिनयनी, इसे त्रिनयना लिखना उचित होगा, त्रिनयनी नहीं लिखा जाता है। छत्र छाया, देखिए इसमें आधा च लगा रहेगा। तरुज छाया, इसमें भी आधा च लगा रहेगा। हड़कंप, इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिखेंगे हथकंप, ये बनता है ना। इसके बाद ज्योतिन्द्र की बात करेंगे तो ज्योतिरिंद्र इस प्रकार होगा। उच्च श्रवा, ये ऐसे लिखा जाएगा। पितृभक्त, देखिए यहाँ पर पितृभक्त लिखा गया, यहाँ पर पिता भक्त गलत है या पिता भक्ति गलत है ना। सच्चित, सच्चित में दो बार मतलब एक बार आधा च रहेगा, एक बार पूरा च रहेगा, है ना। क्रोधित लिखना त्रुटिपूर्ण होता है, इसका सही रूप होता है क्रुद्ध। अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है ना। सरोजिनी होता है, यहाँ पर लिखा है, देखिए सरोजनी लिखा है, ये गलत रहेगा, सरोजिनी सही बनेगा। आगे है विद्यार्थीगण, तो ये इस प्रकार से शुद्ध बनेगा। फिटकरी, फिटकिरी कहना उचित होता है। विधिवत, ये विधिवत बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द रहे जो हम लोगों ने देखा है कि शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए, अब इन शब्दों को भी देख लेते हैं। देखिए धीमान, धीमान में बड़ी ई की मात्रा रहती है, धीमान ऐसा शुद्ध बनेगा। मतंतर, इसे मतांतर कहते हैं। श्रीयुत, श्रीयुत इस प्रकार से लिखा जाएगा, त के पीछे हलंत लगा होगा। अभल कहना गलत होता है, इसे अब अनभल लिखा जाएगा। पयोपान, ये पयः पान होता है। गांधी जब लिखेंगे तो यहाँ पर चंद्र बिंदु रहेगा, है ना। चहर दीवारी गलत होता है, इसे चहार दीवारी लिखा जाता है। व्याकरण, इसमें आधा यह नहीं रहेगा, ये त्रुटिपूर्ण होता है, व्याकरण होगा। कनिष्ठ लिखना सही होता है, कनिष्ठ नहीं लिखा जाता है। अधोगति नहीं अधोगति होगा। अनाधिकृत अनधिकृत होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर विरहीड़ी तक हो गया था, साक्षात, है ना, ये इसका शुद्ध रूप है। अपरहान, गरुड़, निश्चेष्ट, है ना, ये शुद्ध रूप है, आप आराम से देखते चलेगा। यश लाभ कहना गलत होता है, यशो लाभ सही होगा। सन्मुख, सम्मुख सही होता है ना। अर्धशासकीय इस प्रकार से लिखा जाएगा। अनाथिनी लिखना कहना गलत होता है, ये अनाथ का स्त्रीलिंग है, इसे अनाथा कहा जाता है। द्वारिका इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इसका सही रूप है द्वारका, है ना। पारलौकिक लिखना उचित होता है, परलौकिक उचित नहीं है। दुष्कर में खटकोड़ वाला स रहेगा, है ना, या इसको मूर्धन्य स भी बोल सकते हैं। संशय इस प्रकार से लिखा जाएगा। भास्कर, यहाँ पर छोटा सा रहेगा। औद्योगिकरण कहना गलत होता है, इसको उद्योगीकरण कहा जाता है। फिर आगे देखिएगा विधिवत ऐसे लिखा जाएगा। कुंवर, कुंवर में देखिए यहाँ पे क पर चंद्र बिंदु रहेगा। आगे बढ़ेंगे, द्रष्टव्य कहना गलत हो गया, दृष्टव्य सही होता है। भ्रातागण नहीं भ्रातृगण सही होगा। वाणिक ऐसे होता है। सहस्त्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ, ये आरओ एआरओ के पेपर में भी आ चुका है ना, लब्ध प्रतिष्ठ अगर आपने देखा होगा। अद्यापि कहना गलत होता है, अद्यापि सही होता है। ग्रहिता, गृहिता नहीं ग्रहिता बनेगा सही। कुमुदिनी नहीं कुमुदिनी होता है। कलश इस प्रकार से लिखा जाएगा। सदुपदेश का सही उपयोग सदुपदेश होगा। अक्षुण्य का इस प्रकार से होगा। कैलाश देखिए लास्ट में छोटा स रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इसी तरीके से और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर भुजंगिनी लिखा है जो कि त्रुटिपूर्ण है, इसका सही रूप होगा भुजंगी। दांत, दांत जब लिखेंगे तो द पर चंद्र बिंदु रहेगा। प्रशंसा इस प्रकार से होगा, है ना। इप्सित में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। चांद में चंद्र बिंदु रहेगा। पुनरावलोकन, इस पर पुनर्वलोकन कहा जाता है। हितैषी में मूर्धन्य स रहेगा। आगे बढ़ेंगे, लोकेसड़ा इसको लिखा जाता है, लोकेसड़ा नहीं होता है। साप्ताहिक, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे सप्ताहिक लिखा है जो कि गलत होगा। गंवार में चंद्र बिंदु रहेगा। ज्योत्सना, ये इस प्रकार से शुद्ध होगा, है ना। खिवैया, खेवैया कहा जाता है। उपापो ऐसे होता है, उहापो, है ना। देखिए पांचवा की बात करेंगे तो पांचवा में चंद्र बिंदु रहेगा। आध्यात्म को लिखना अनुचित है, अध्यात्म सही होता है। आजीविका, जीविका नहीं आजीविका होता है। दोस्तों उज्जैनी इस प्रकार से बनेगा। परिणीता, देखिए यहाँ पे परिणीता कहा जाता है। प्रियदर्शिनी इस प्रकार से लिखा जाएगा। मूर्छा में आधा च रहेगा। दोस्तों ये सब शब्द आप ध्यान से देखिएगा। सिफारिश का सही स्वरूप ऐसा होता है। अंजलि इस प्रकार से बनेगा। कृत्य, कृत ऐसे सही होगा, है ना। निरपराधी कहना अनुचित होता है, गलत होता है, इसे निरपराध कहा जाता है। जा माता नहीं ज माता। सूंड जब लिखेंगे तो स पर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा। न्यौछावर गलत होता है, न्यौछावर लिखा जाएगा। अधीन गलत है, अधीन सही होता है। ऐश्वर्य इस प्रकार से लिखा जाएगा। भैया इस प्रकार से सही होगा। तात्कालिक ये सही है। यशोगान हो गया, है ना। इसके बाद देखिए जाज्वल्यमान, ये ऐसे होगा। जागृतावस्था, है ना। लघुत्तर, लघुत्तर में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा। अंत्याक्षरी ये सही होता है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे कुछ और भी शब्द दिए गए हैं, आप इन शब्दों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ शब्द है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है अनुग्रह। अनुग्रह जो लिखा है ये गलत है, अनुग्रह सही होगा। आगे लिखा है साप्ताहिक, ये साप्ताहिक ऐसे लिखा जाएगा। विशिष्ट का ये रूप सही है ना।
तदंतर इस प्रकार से सही होगा। सदुपदेश ऐसे लिखा जाएगा। आगामी गलत होता है, आगामी सही होता है। अंत्याक्षरी अभी पीछे हम लोगों ने देखा है, उरीड ऐसे होगा, ये कृत्रिम लिखने का तरीका है। तृतीय ऐसे लिखा जाएगा, ये द्वितीय लिखा गया यहाँ पर। दृष्टा है ना, पृथक, श्रृंगार, पड़ोसिन। प्रेमचंद्र कहना गलत होता है, प्रेमचंद लिखा जाता है। संसारिक नहीं सांसारिक, आधीन नहीं अधीन होता है। नई इस प्रकार से लिखा जाएगा, न कि ऐसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए, बारात जो कहा जाता है गलत होता है, इसे बारात कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है हस्तक्षेप, ये गलत होगा, हस्तक्षेप सही सही है। क्षत्रिय ऐसे लिखा जाएगा, है ना, ये दोनों गलत है। आगे देखिए, कच्छा इस प्रकार से लिखा जाएगा। पूर्ति ऐसे होगा। कुमदिनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, सही होगा। वाल्मीकि ये रूप में सही है। भिक्षु ऐसे लिखा जाएगा। मृत्यु ये सही है। रुद्र ऐसा सही। देखिए यहाँ पर र को देखेगा, ये जो र में लगा ये बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। मैथिली सरणी मैथिली सरल। वीरहीड़ी होता है, प्रदर्शिनी होता है। आगे देखिएगा, अहिल्या लिखना गलत होता है, इसको अहल्या लिखना उचित होगा। अत्यधिक सही होगा। सहस्त्र ऐसे लिखा जाएगा। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर रचयिता इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये आगे लिखा हुआ शब्द है पीताम्बर, है ना, पीताम्बर अनुगृहित और इसके बाद आवश्यकता। तो दोस्तों ये कुछ हम लोगों ने शब्दों का डिस्कशन किया। ये क्लास आगे और भी आगे चलेगी। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।